ऐसा जवाब दिया है नीतीश कुमार को कि आज के डेट में मिट्टी पलीत कर दिया। जीतन राम मांझी जी को कोई व्यक्ति ये चाहे, कोई मुख्यमंत्री चाहे कि हम दबा दें और मर्जर करा ले, ऐसे लोग नहीं है। 9 महीना मुख्यमंत्री पद पर है और अपने हिसाब से राज्य को चलाने का काम उन्होंने किया। जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया है। बिहार के हित में लोग रहता तो ये 6 महीना मुख्यमंत्री रहते और अपने हिसाब से राज्य को नहीं चला, और इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और 23 के पहले दिया, इसके लिए धन्यवाद है। साहब, बिहार टॉक देख रहे हैं। जीतन राम मांझी महागठबंधन से इस्तीफा देते हैं, यानी कि महागठबंधन में उनके पार्टी के मतलब कि उनके बेटे संतोष सुमन मंत्री थे, मंत्री पद से उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब रुझान आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल, जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है, एक बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। उसके बाद जब पवन जायसवाल निकलते हैं तो बाहर मीडिया के लोग उनसे सवाल करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनसे बात हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई। तो क्या कुछ कह रहे हैं पवन जायसवाल, पहले आप उनके बयानों को सुने। देश में विपक्ष को एक करने की बात करते थे, तो राज्य में उनका गठबंधन एक नहीं रहा। अपने क्षेत्रीय दल को, अपने गठबंधन के दलों को तोड़ने का प्रयास करते थे, दबाने का प्रयास करते थे। संतोष मांझी जी को, जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ऐसा जवाब दिया है नीतीश कुमार को कि आज के डेट में मिट्टी पलीत कर दिया। वो तो बोले नहीं है कि अभी अलग नहीं हुए, वो कह रहे हैं बोले अभी भी नीतीश के साथ हैं। तो भाई साहब बोलने दीजिए ना। हाँ। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है, अरे क्या हो गया? इस्तीफा दिया नीतीश कुमार, बार बार दबाव बना रहे थे कि मर्ज कर जाए पार्टी, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जीतन राम मांझी जी का 40 साल का संसदीय जीवन है। जीतन राम मांझी जी को कोई व्यक्ति ये चाहे, कोई मुख्यमंत्री चाहे कि हम दबा दें और मर्जर करा ले, ऐसे लोग नहीं है। 6 महीना मुख्यमंत्री पद पर है और अपने हिसाब से राज्य को चलाने का काम उन्होंने किया था। भले मुख्यमंत्री जी ने उनको हटा दिया, लेकिन वो किसी सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं है। जीतन राम मांझी जी, संतोष मांझी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया है। बिहार के हित में एनडीए गठबंधन में आएंगे तो स्वागत करेंगे, एनडीए गठबंधन में स्वागत करेंगे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कदम उठा रहे हैं उस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। क्या हालचाल है, बताइए ना, क्या क्या बातचीत हुई? जीतन राम मांझी जी का जो निर्णय होगा हम लोग स्वागत करेंगे, और जो निर्णय होगा वो राजहित में होगा। आज आप आए, क्या क्या बात हुई? भाई है, परिवार के अंग रहे हैं। आज है आए से बात है। क्यों नहीं, पहले भी हम आते रहे हैं, तो आज तो मिलने आए हैं। चूंकि इस्तीफा किए हैं तो अपने जो परिवार के अंग होते हैं ऐसे समय में आना चाहिए। हाँ, अपने खुशी परिवार में के और अंग दुख होते में दोनों में आना अपने चाहिए। परिवार का अंग का मतलब नहीं समझे। हम इस परिवार से जुड़े रहे हैं। जब निर्दलीय विधायक थे, मैं मुख्यमंत्री में जब इनको हटाने का प्रयास नीतीश जी ने किया था, मैं इनका समर्थन किया था। भाजपा में या निर्दलीय में क्या होता है, व्यक्तिगत संबंध है। सैद्धांतिक बात जो बोल रहे हैं, हम करते हैं व्यवहारिक सवाल। भाजपा में इनवाइट करने गए थे कि पहले से डील हो ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो डील हुआ है, ना कोई चीज है। हाँ। उन्होंने चूंकि मंत्री पद पर रहते हुए राज्य के हित में ऐसे व्यक्ति को जवाब दिया है जो राज्य में या किसी भी चीजों को अपने मन से चलाने का प्रयास। नीतीश कुमार गठबंधन को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी जी ने उनको जवाब दिया है कि गठबंधन है तो गठबंधन को गठबंधन की तरह चलाइए। एक चीज बोल रहे हैं कि मांझी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय इस्तीफा देना पड़ा, संतोष कुमार सुमन मंत्री बने, इनको भी इस्तीफा देना पड़े। दोनों बार वजह नीतीश कुमार। देखिए, ये समझते हैं कि दलित महादलित के लोग हैं तो इनको दबा दे। जीतन राम मांझी जी दबने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनको पद की लोभ रहता तो ये 6 महीना मुख्यमंत्री रहते और अपने हिसाब से राज्य को नहीं चलाते। ये 5 साल रह सकते थे अगर नीतीश जी के हिसाब से चलाते तब। क्योंकि पद मिला तो पद को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो फिर भविष्य बनेगा कैसे। इसलिए जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद है, संतोष जी को धन्यवाद है कि ये दबने का काम नहीं किए और इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, और 23 के पहले दिया, इसके लिए धन्यवाद है। नहीं तो 23 को जो कार्यक्रम है, यहाँ बैठक है, उसमें कोई भी दलित राज्य एक होबे नहीं किया। सवाल सुनवे करते हैं, आप बोले कोई भी दलित की पार्टी नहीं। चिराग पासवान, मायावती, मांझियो जी चले गए। इनको ना दलित से मतलब है, न इनको ना महादलित से मतलब है, न इनको अति पिछड़ा से मतलब है, न इनको पिछड़ा से मतलब है। इनको मनमानेपन से मतलब है। हाँ, मनमानेपन से मतलब है। जो आदमी बदुआ मजदूरी इनके यहाँ करेगा वही रहेगा। सुनिए सर, तो आपको मतलब है ना दलितों से? मतलब नहीं है तो चिराग जी कहाँ हैं? चिराग जी कहीं नहीं है, अभी बोल रहे हैं। आपको कह रहे हैं प्रचार किए कुर्नी में जाके भाजपा का, तो कहाँ नहीं है? आप भी बोले क्यों उपचुनाव कर रहे हैं? इसी उपचुनाव में अगर मेरे साथ थे तो मेन चुनाव में कहाँ चले जाएंगे? हाँ, जो सम्मान चिराग जी को मिलना चाहिए मिलेगा। हाँ, चाचा भी रहेंगे, भतीजा भी रहेंगे।
चाचा भतीजा बेटा सब रहता है, लोग परिवार ना है भाई। अब मांझी जी अभी है क्वेश्चन आज वाला सवाल। मांझी जी तो सबसे बड़े गार्जियन है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उनको जितना सम्मान मिलना होगा उससे ज्यादा मिलेगा। मिलेगा, एनडीए में मिलेगा, बोलिए ना। हाँ भाई क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा हाँ। तो आपने सुना साफ तौर पे पवन जायसवाल कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो महागठबंधन बना हुआ है, जो विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, ठीक किए हैं उनकी जो गठबंधन को छोड़कर। अच्छा हुआ है, जीतनराम मांझी का 40 साल का तजुर्बा है। 6 महीने के लिए भले ही वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे अपने ही मन से अपने हिसाब से प्रदेश को चलाए थे। जीतनराम मांझी को कोई झुका नहीं सकता है। इसके साथ ही जब उससे पूछा गया कि नीतीश कुमार उनके पार्टी को बोल रहे थे कि जेडीयू में मर्ज कर लीजिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे थोड़ा ही होता है, जीतनराम मांझी को झुका देना मुश्किल है ऐसे में, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनका लंबा करियर रहा है राजनीति का। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।